जबान का गलत इस्तेमाल नहीं करोगे और शर्मगाह का गलत इस्तेमाल नहीं करोगे, ज़िना नहीं करोगे, बदकारी नहीं करोगे, दो चीजों की गारंटी दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूं। आज इंटरनेट की वजह से, मोबाइल की वजह से आज हमारे कितने नौजवान हैं गंदी आदतों में पड़े हैं, गंदी आदतों में पड़े हैं, अपनी जवानी को बर्बाद करके बैठे। कितने नौजवान तो ऐसे हैं जब शादी होती है, निकाह होता है, वो इस लायक भी नहीं होते हैं कि अपनी बीवी का हक अदा कर सकें, और तलाक की नौबत आ जाती है। बीवी जाकर के कह देती है कि मेरा जो शौहर है वो किसी लायक नहीं है। अपने गलत कामों की वजह से अपनी सेहत और अपने जिस्म और अपने शरीर को कितने नौजवानों ने बर्बाद कर लिया है। मेरे भाइयों, इसके पहले कि पछताना पड़े, अपने जिस्म को मत बर्बाद करो, अपनी शहवतों का गलत इस्तेमाल मत करो, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो। आज हमारा नौजवान इसमें भी बर्बाद पड़ा हुआ है। और आगे बढ़िए, आज हमारा नौजवान, एक और बहुत बड़ा मसला हमारे नौजवान के साथ है कि साहब पॉलिटिक्स में चला गया। चलो कोई बात नहीं, पॉलिटिक्स में गए, अच्छी बात है, कौम की खिदमत करो, सेवा करो। कितने नौजवानों को मैं जानता हूं जब वो राजनीति में जाते हैं, जब वो पॉलिटिक्स में जाते हैं, पॉलिटिक्स में जाने के बाद वो नौजवान हलाल और हराम को भूल जाते हैं, शिर्क क्या और इस्लाम क्या इसको भूल जाते हैं। वो ऐसे बहुत सारे काम भी करते हैं जो इस्लाम की नजर में हराम है। आपके बंगाल में ये ज्यादा मैं देख रहा हूं कि दूसरों को खुश करने के लिए वो पत्थर के आगे भी सजदा कर रहा है, कब्र के आगे भी सजदा कर रहा है, किसी बड़े के आगे जाकर के भी झुक रहा है। राजनीति का मतलब ये नहीं है मेरे भाई। जो राजनीति और जो पॉलिटिक्स आपको इस्लाम से दूर कर दे, आपके रब से दूर कर दे, ऐसी पॉलिटिक्स को छोड़ दो मेरे भाई, नहीं करना है ऐसी पॉलिटिक्स। ऐसा कोई पद लेना, ऐसा कोई ओहदा लेना नहीं लेना है। इस ओहदे और जिस पद की वजह से आपको अपनी शरीयत को कुर्बान करना पड़े, तौहीद के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, अकीदे के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। मेरे भाइयों, याद करो अपने नबी की सीरत को कि आपके नबी को ऑफर नहीं किया गया। एक मर्तबा मक्का के काफिर आए अल्लाह के नबी के चचा अबू तालिब के पास और कहा आपके भतीजे से हम बहुत परेशान हैं, अपने भतीजे को समझाइए वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अल्लाह के नबी के चचा आए, अबू तालिब का बेटा, भतीजा, तू मेरे कंधे पर उतना बोझ मत डाल जो मेरे बर्दाश्त के बाहर है, जो मेरी ताकत के बाहर है, बेटा वो बोझ मेरे ऊपर मत डाल। आपने कहा चचा तब मैं क्या करूं? कहा बेटा लोग मेरे पास आकर के ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, मैं बस यही कहना चाहूंगा मेरे ऊपर इतना बड़ा बोझ मत डाल। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ चचा जान कान खोल करके सुन लीजिए, अगर ये लोग मेरे दाहिने हाथ में सूरज रख दें और बाएं हाथ में चांद रख दें और फिर ये कहें कि मैं इस्लाम को छोड़ दूं और मैं तौहीद की दावत देना छोड़ दूं, मैं इस्लाम का पैगाम फैलाना छोड़ दूं, ऐ चचा जान तब भी मैं ये पैगाम नहीं छोड़ सकता, तब भी मैं ये मिशन नहीं छोड़ सकता, मैं तौहीद की दावत देना नहीं छोड़ सकता। एक ऐसा मौका भी आया जब मक्का के काफिरों ने आकर के ऑफर दिया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन हम अल्लाह की इबादत करने के लिए तैयार हैं, एक दिन हम अल्लाह की इबादत करेंगे और एक दिन आप हमारे 360 बुतों की इबादत कीजिए। ये ऑफर लेकर के आए थे। अल्लाह के नबी ने जवाब में सुना दिया, कुल या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदून मा आबुद। ऐ नबी आप कह दीजिए इन काफिरों से, जिसकी इबादत तुम करते हो उसकी इबादत मैं नहीं कर सकता और जिसकी इबादत मैं करता हूं उसकी इबादत तुम नहीं कर सकते। आजकल एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, शायद आप लोगों ने भी सुना होगा। हमारे मुल्क के सबसे बड़े ओहदे पर बैठे हुए एक साहब वीडियो कॉल के जरिए उड़ीसा के एक मुसलमान से बात कर रहे हैं, और उड़ीसा का वो मुसलमान जिसका नाम लेकर के कहा जाता है कि ये आपसे बात करना चाहता है, तो हमारे मुल्क के सबसे बड़े ओहदे पर बैठा हुआ इंसान ये कहता है, वो कहता है नमस्ते सर, तो ये कहते हैं जय जगन्नाथ। सुनाई दिया? उससे जय जगन्नाथ उसके मुंह से निकलवाते हैं। और जब फेसबुक पर मैंने ये वीडियो देखा तो कमेंट में मैंने देखा कि बड़े नारे लग रहे थे, साहब अब तो मुसलमानों के मुंह से भी जय जगन्नाथ का नारा लगाया जा रहा है। हम इस मुल्क के हुक्मरानों से ये कह देना चाहते हैं, ये मुल्क सेकुलर था और सेकुलर है,
इस मुल्क की बुनियादों में सारे मज़ाहिब को लेकर के चलने की बात लिखी है इस मुल्क के संविधान में। इस मुल्क का संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता है कि आप किसी दूसरे मजहब के इंसान को अपने मजहब के नारे के लिए मजबूर करें। हम किसी गैर मुस्लिम को नारे तकबीर के लिए मजबूर नहीं करते। हम किसी गैर मुस्लिम से नहीं कहते वो हमें अस्सलामु अलैकुम कहे, तो हमें भी मजबूर न किया जाए कि हम किसी दूसरे मजहब का नारा और किसी दूसरे माबूद का नारा लगा करके हम उनका इस्तेकबाल करें। ये मुल्क कभी इस स्टेज पर पहुंच चुका है। दुआ कीजिए अल्लाह हमारे हुक्मरानों को सही अकल दे। वल्लाह हमें इस मुल्क से मोहब्बत है और हम ये चाहते हैं इस मुल्क की मिट्टी में जो प्यार और मोहब्बत शामिल है, इस मुल्क को आजाद कराने में हमारे बाप दादा का खून शामिल रहा है। हम चाहते हैं कि ये मुल्क जो इसका वकार था, जो इसकी इज्जत थी, जो सम्मान था, वो बाकी रहे। और इस मुल्क के लिए कल भी हमने जान दी है और आइंदा भी जरूरत पड़ी तो अपने खून का आखिरी कतरा इस मुल्क के लिए हम बहाने को तैयार हैं। मगर मुल्क को आज जिस तरीके से बात किया जा रहा है और नफरत की खेती की जा रही है और इसकी जड़ों में नफरत को भरा जा रहा है, उन हालात को देख करके मेरे भाइयों में बड़ा अफसोस होता है। अपने नौजवानों से कहना चाहूंगा, पॉलिटिक्स और सियासत में जाओ, पॉलिटिक्स करो। कौम की खिदमत करने का एक तरीका राजनीति और पॉलिटिक्स भी है, मगर अपने दीन और शरीयत से कॉम्प्रोमाइज करके राजनीति नहीं करना है। मेरे भाई, हमारे नौजवानों की एक प्रॉब्लम और भी है। जरा सी ताकत आई, जरा सा शरीर में खून आया तो ताकत का गलत इस्तेमाल करना, गुंडागर्दी करना, अपनी ताकत से लोगों को ऊपर जुल्म करना। याद रखो मेरे भाई, इस्लाम आपको ये तालीम तो देता है कि ताकतवर बनो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल मोमिनुल कविय्यु खैरुन व अहब्बु इलल्लाहि मिनल मोमिनिज़ ज़ईफ़। ताकतवर मोमिन अल्लाह ताला को ज्यादा पसंद है कमजोर के मुकाबले। आप ताकतवर बने ये अल्लाह को पसंद है, मगर ताकत का इस्तेमाल कभी गलत नहीं करना है। अपनी ताकत से जालिम को, मजलूम की मदद करना है और जालिम को रोकना है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, उनसुर अखाका ज़ालिमन व मज़लूमन, अपने भाई की मदद करो चाहे वो जालिम हो चाहे वो मजलूम हो। अगर तुम्हारा भाई जालिम है तब भी उसकी मदद करो और मजलूम है तब भी उसकी मदद करो। सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी मजलूम की मदद तो समझ में आती है, जालिम की मदद कैसे करेंगे? आपने फरमाया, जालिम को जुल्म से रोको, जालिम को जुल्म करने से रोको, यही उसकी मदद है। मेरे नौजवान साथियों, अपनी ताकत का इस्तेमाल जालिम के जुल्म से रोकने के लिए और मजलूम की मदद के लिए करो, कभी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल मत करो। और यहाँ पर एक बात मैं ये भी बताना चाहता हूं कि आज हमारे बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं, गुस्से में आते हैं तो कुछ भी बोल देते, कुछ भी कर देते हैं। अभी एक देवबंद के एक नौजवान ने ट्विटर के ऊपर कोई चीज ट्वीट की जो हमारे भारत के संविधान और भारत के कानून के खिलाफ थी। आज उस लड़के को जेल में डाल दिया गया। आप ये भी जानते हैं कानून का मिसयूज भी बहुत तेज होता है। अगर वही कानून उसका कोई दुरुपयोग दूसरे मजहब का इंसान करेगा, उसको उतना जल्दी गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। मुसलमान करेगा फौरन गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हम ये हालात भी देख रहे हैं, इसलिए हमें बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। मेरे नौजवानों, फेसबुक का इस्तेमाल और सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत एहतियात के साथ करो। कोई ऐसी बात अपने मुंह से मत निकालो, कोई ऐसी पोस्ट मत डालो जिससे आपके ऊपर, आपके वालिदैन के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपकी कम्युनिटी के ऊपर कोई मुसीबत आए। आप रिप्रेजेंट करते हैं मुसलमान को। जब आप कहते हैं मेरा नाम मोहम्मद है, मेरा नाम अब्दुल्ला है, मेरा नाम अब्दुल रहमान है, आप मुसलमान पूरी कौम को रिप्रेजेंट करते हैं। आप अपनी हरकतों से कोई ऐसा काम मत कीजिए जिससे पूरी कौम को नुकसान पहुंचे। आज हमारे नौजवानों को इस बात को भी समझना पड़ेगा। अपने गुस्से को कंट्रोल करो, अपने जज्बात को कंट्रोल करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लईसा शदीदु बिसुरा, पहलवान वो नहीं है, मजबूत वो नहीं है जो दुश्मन को कुश्ती में पछाड़ दे। इन्नमा शदीदुल लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल गज़ब, पहलवान तो वो है जो गुस्से के टाइम अपने आप को कंट्रोल कर ले। अपने आप को गुस्से के टाइम कंट्रोल कर लेना, ये है ताकतवर की निशानी। तो मेरे भाइयों, ये हमारे नौजवानों में बिगाड़ पाया जा रहा है। अब आइए, इसका हल क्या है, इसका इलाज क्या है? हम नौजवानों की इस्लाह कैसे करें, नौजवानों को दीन से करीब कैसे करें? उसमें सबसे पहली चीज जो मैं बता रहा हूं उसको नोट कर लीजिए। अगर हमारा नौजवान दीन से जुड़ना चाहता है तो उसके लिए एक ही तरीका है, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौट आओ, कुरान और हदीस की तरफ लौट आओ, शरीयत की तरफ लौट आओ, अपने दीन की तरफ लौट आओ। यही तुम्हारी कामयाबी का रास्ता है मेरे भाई। तुम्हारे नबी ये फरमा करके गए,
इन्नी क़द तरक्तु फ़ीकुम शय्यैन, मैं दो चीजें तुम्हारे दरमियान छोड़ के जा रहा हूँ। लन तज़िल्लु बादहुमा, जब तक उन दोनों चीजों को थामे रहोगे कभी तुम गुमराह नहीं हो सकते। किताब अल्लाह, एक अल्लाह की किताब है वो सुन्नती, और एक मेरी सुन्नत है। अल्लाह की किताब और रसूल की सुन्नत, यही दो चीजें आपको कामयाबी दिलाएंगी। दूसरी चीज, अगर आपको इस दौर में कामयाब होना है और इस दौर के फितनों से अपने आप को बचाना है, अपने नौजवान भाइयों से कहना चाहता हूं, कुरान से अपना ताल्लुक मजबूत कर लो। कुरान से जुड़ जाओ मेरे भाई, कुरान को पढ़ना शुरू कर दो, कुरान पर गौर करना शुरू कर दो। जानते हो मोबाइल जब लॉक होता है ना, तो मोबाइल पे जब पासवर्ड डालते तब लॉक खुलता है, या पैटर्न अगर है तो पैटर्न जब डालते हैं तब मोबाइल का लॉक खुलता है। हमारे दिलों का जो ताला है ये कुरान से खुलेगा। अफला यतदब्बरून हाज़ल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, ये लोग कुरान के ऊपर गौर क्यों नहीं करते? क्या इनके दिलों के ऊपर ताला लगा हुआ है? दिलों के ऊपर ताला इसलिए लगा है क्योंकि हम कुरान के ऊपर गौर नहीं करते। हमारे नासिर भाई आए हैं, इन्होंने हमको कॉल किया, नंबर सेफ नहीं था, मैंने कॉल रिसीव नहीं किया। ये बेचारे शिकायत कर रहे थे, साहब मौलाना साहब हम आपको कॉल करते आप कॉल रिसीव नहीं करते।